विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य परमात्मा का ध्यान करके भागवत का आरंभ करता हूं। जब महात्मा का आरंभ किया तब कहा सच्चिदानंद, जो भगवान सत हैं, चित हैं और आनंदमय है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। मैं आपसे पूछूं कि भगवान का लक्षण क्या है तो आप क्या कहोगे? बंसी वाले हैं। तो क्या जितने बंसी बजाने वाले हैं सब भगवान हो जाएंगे? बोलो। मैं आपसे पूछूं भगवान का क्या लक्षण है, आप कहोगे मोर मुकुट वाले हैं। तो इस दुनिया में मोर मुकुट तो बहुत लोग पहनते हैं, क्या सब भगवान हो जाएंगे? सब कन्हैया हो जाएंगे? मैं आपसे पूछूं भगवान का क्या लक्षण है और आप कहो पीताम्बरधारी है, तो पीताम्बरी तो बहुत लोग पहन रहे हैं, क्या सब भगवान हो जाएंगे? तब महात्मा में भी और भागवत के आरंभ में ही भी श्री कृष्ण का लक्षण मोर मुकुट धारण करने वाला, बंसी बजाने वाला और 3 जगह से टेढ़ा वाला लक्षण नहीं किया। क्या किया? सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा सत्य है। महात्मा में कहा जो परमात्मा सच्चिदानंद है। सत मतलब अविनाशी है, चित मतलब ज्ञान राशि है और आनंद मतलब सदा सुख राशि है। जो सदा रहता है, जो सब में रहता है और जो आनंद से रहता है, जो सदा रहता है, सब में रहता है और आनंद से रहता है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। हम लोग इस पृथ्वी पर 70-80 साल रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन कभी आनंद से नहीं रहते हैं। हमेशा कोई न कोई टेंशन, हमेशा कोई न कोई बवाल, हमेशा कोई न कोई झंझट बना रहता है। पीठ उधर कर लो भैया, पीठ उधर जरा नेक कर लो, व्यास पीठ से उधर होके बैठो। पीठ उधर करो, पीठ व्यास पीठ की तरफ मत करो। तो भगवान का वास्तविक लक्षण क्या है? भगवान सत्य हैं, चित हैं और आनंदमय हैं। और भगवान क्या है? सत्यम परम, परम सत्य है। हम लोग 70-80 साल के लिए सत्य हैं, यह संसार लाखों वर्ष के लिए सत्य है, लेकिन परम सत्य तो केवल भगवान है। उन भगवान को आप कृष्ण जी कह लीजिए, आप राम जी कह लीजिए, आप विष्णु जी कह लीजिए, आप शिव जी कह लीजिए, आप दुर्गा जी कह लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार जो कहना कह लीजिए। और एक मैं निवेदन करूं, भगवान 10, 20, 50 हजार नहीं होते हैं, भगवान तो एक ही है। हाँ, उन भगवान के रूप रंग अलग हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक हो कि अनेक हो? बोलो। मैं आप लोग से पूछता हूं, आप एक हो कि अनेक हो? तो आप पापा हो, चाचा तो नहीं हो ना? बोलो ना, चाचा भी हो, काका, मौसा, मामा, नाना, चेला, गुरु, भैया, छोटे भाई, बड़े भाई, एक ही हो सकते हो, सब कैसे हो सकते हो? एक आदमी बड़ा भाई होगा तो होगा, छोटा तो नहीं होगा। लेकिन हम किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के काका हैं, किसी के चेला हैं, किसी के गुरु हैं। ऐसे परमात्मा अयोध्या में श्री राम कहलाता है और ब्रज क्षेत्र में कन्हैया कहलाता है। अलग अलग नहीं, भिन्न भिन्न नहीं है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, एक प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, एक गांव में 2 प्रधान नहीं हो सकते, तो एक ब्रह्मांड में 2 भगवान नहीं हो सकते। हाँ, भगवान के रूप रंग होंगे।
सनातन धर्मावलंबी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन सब में एक ही ब्रह्म तत्व अनुस्यूत है, ये मान करके सब में वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत परमात्मा को विद्वान ब्राह्मण संत महापुरुष अनेक नामों से दर्शन करते हैं और जानते हैं और मानते हैं, वही ब्रह्म है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा कैसे है? जगत का जन्म देता है, पालन करता है और संहार करता है। सृष्टि करता है, लेकिन सृष्टि से इतर भी है, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और सृष्टि इतनी अद्भुत है कि बड़े बड़े विद्वान भी इसकी माया और सृष्टि को देख करके मोहित हो जाते हैं। जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी महाराज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम सत्य परमात्मा के जुगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ये भागवत महापुराण क्या है? ज्ञान दीप है। भगवान वेदव्यास कहते हैं भागवत महापुराण रूपी मैं ज्ञान दीप को जला रहा हूँ और इस दीप के द्वारा लोग प्रकाशित करें। यह ज्ञान दीप है। इस ज्ञान दीप को किसने जलाया है? भगवान ने जलाया है। किसने दीप जलाया? प्रभु ने दीप जलाया। ये ज्ञान दीप है। इस ज्ञान दीप को जला करके भगवान ने हम लोगों का ज्ञान दूर किया। अज्ञान दूर करके भगवान ने हम लोगों का मार्गदर्शन दिया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। भागवत महापुराण रूपी ज्ञान दीप जला है और भगवान वेदव्यास ने जलाया है। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, दीप जला कर किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, अपना राह दिखाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। रे गा 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 पम गे सा रे रा रा रे रे रे। महामंडलेश्वर श्री सरजूदास जी महाराज की रे ग रे हो। किसने दीप किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, अपना राह दिखाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया।
किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। यह अध्यात्म दीप है। भागवत महापुराण दीप है, दीपक है। जब जीव अज्ञान में घिर जाए, कोई मार्ग न दिखाई दे, रास्ता न दिखाई दे, जहाँ चारों तरफ अनेक से अनेक मार्ग दिखें या कुछ दिखे ही नहीं। इस कलयुग में मार्ग की कमी नहीं है। लोगों ने भक्तों को भ्रमित कर रखा है। तुलसीदास जी महाराज ने तो भविष्यवाणी ही कर दी कि इस कलयुग में लोग तरह तरह के मतों की, पंथों की कल्पना करके ऐसा ऐसा मत और पंथ प्रकट कर देंगे कि भक्त भ्रमित हो जाएंगे। कौन सा सही मार्ग है, राजमार्ग कौन सा है? और तब भागवत महापुराण दीपक है। धावन निविल लेवा नेत्रे न स्खले न फते दिया। रामायण और भागवत ही वह राजमार्ग है जिस रामायण और भागवत के पीछे चल करके आप अपना मंगल और कल्याण कर सकते हैं। सत्संग के नाम पर कई जगह जहर परोस दिया जाता है। जहाँ रामायण जी की कथा हो, भागवत जी की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, श्री राम कृष्ण शिव दुर्गा यज्ञ हो, ऐसे सत्संगों में जाइए। भागवत जी और रामायण ही सुनने लायक है। लोग तरह तरह का जहर परोसने में लगे हैं, भगवान के भक्तों को भ्रमित करने में लगे हैं। लेकिन आप कभी भ्रमित मत होना। भागवत महापुराण को देखना, ये ऐसा एक अध्यात्म दीप है जिससे आपका मार्गदर्शन होगा। ये परमहंसों की संहिता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसी भागवत महापुराण का अनुशीलन किया है। इस पे श्रीधराचार्य जी महाराज की टिप्पणी आई, इसमें वंशीधराचार्य जी महाराज की टिप्पणी आई, जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज की टिप्पणी आई, श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान की टिप्पणी आई। भागवत महापुराण एक ऐसा महाग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है जिसमें दुनिया भर के सारे धर्माचार्यों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है। इस भागवत महापुराण का यहाँ जो अनुष्ठान हुआ है, ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, अति महान अनुष्ठान है। आज तो प्रथम दिवस आप लोगों ने, मैंने देखा हो इस गर्मी में भी यहाँ के लोगों ने नंगे पांव, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने नंगे पांव शोभा यात्रा पूरी की। और फिर आप कथा सुनेंगे, सुन रहे हैं, परिक्रमा करेंगे। देखिए, श्री राम महायज्ञ है। भगवान श्री राम का अवतरण ऋषि परंपरा से हुआ है और भगवती सीता का जन्म कृषि परंपरा से हुआ है। मिथिला नरेश महाराज जनक ने खेत जोता, सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, ये कृषि परंपरा है, किसानों की परंपरा है। और अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, चरु प्रसाद लेके अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद बांटा गया और भगवान का अवतार हुआ। ये ऋषि परंपरा है। जो कार्य गृहस्थ नहीं कर पाते हैं, जगत के लोग नहीं कर पाते हैं, मंत्रों, तपस्याओं, अनुष्ठानों और अपने भजनों के बल पर ये ऋषि मुनि महात्मा जो यहाँ संत विराजमान हैं, महापुरुष विराजमान हैं, ये अपने भजन और तपस्या के माध्यम से लोगों का जगत कल्याण कर देते हैं, लोगों का कल्याण कर देते हैं। इस क्षेत्र में इतना विशाल आयोजन करके इस वाटी गांव का और आसपास के गांव का, क्षेत्र का मंगल करने के लिए महात्मा पधारे हैं। श्री श्यामदास जी महाराज के जुगल चरणों में निवेदन, प्रणाम। बड़े अच्छे महात्मा हैं। और उन्होंने श्री सरजूदास जी महाराज को कहा कि आप यज्ञ कराओ और हमारा सहयोग करो, और महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है। और सब संत पधारे हैं, श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज, और सब संतों की उपस्थिति में बड़ा आनंद आ रहा है। आज तो आरंभ का दिवस है। हमारी कथा 4 बजे से 7 बजे तक नित्य हुआ करेगी और फिर 7 बजे महात्माओं
श्री सरजूदास जी महाराज जी का मार्गदर्शन और भी दो महात्मा कुछ 10-5 मिनट अपना मार्गदर्शन उद्बोधन आशीर्वचन देना चाहेंगे तो देंगे, फिर आरती होगी, आप लोग जाइएगा। और रात में रासलीला का कार्यक्रम है, विशाल यज्ञ है, परिक्रमा करना है, हवन करना है, दर्शन करना है, आप लोग आकर के समय समय से करते रहिएगा। अब हम आज अपनी वाणी को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। 3 बजे हमारे संगीत कलाकार मंच पर आ जाएंगे भजन गाने। माइक वालों से मैं कहता हूँ कि 3 बजे तक आप माइक सही कर दीजिएगा। आरती अब आरती होगी और 4 बजे से 7 बजे तक ही कार्यक्रम होगा। 7 बजे आरती हो जाएगी। महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि आरती हो जाए। अब आइए हम लोग भागवत जी की आरती करें और आरती लेके आप लोग जाइएगा। जय जय राधे श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे राधे। भैया थोड़ा इसमें डाल दीजिएगा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, हनुमंत लाल की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, संत भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ा आनंद का विषय है कि परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में विराजित होकर हम और आप सभी लोग इस बाटी की पावन धरा पे आज देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है हम सभी का कि किसी व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का यश प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति को यज्ञ में सम्मिलित होने का फल प्राप्त होता है और किसी व्यक्ति को रास लीला के माध्यम से ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस बाटी की पावन धरा पर त्यागी बाबा महाराज की पावन कृपा से और हमारे परम पूज्य महाराज श्री श्री सरजू दास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत रूपी गंगा, यज्ञ रूपी गंगा और साथ साथ रासलीला रूपी गंगा, तीनों गंगाओं में श्रवणपान करने का, स्नान करने का फल एक ही जगह प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से परम पूज्य महाराज श्री का आप सभी अभिवादन करें, उनका धन्यवाद दें, जिससे आप सभी बाटी वासियों को जो सौभाग्य उन्होंने प्राप्त कराया है वो सच बता रहे हैं। इससे पहले बाटी में जब आना हुआ तो बहुलावन के दर्शन करके यहाँ से प्रस्थान करते थे, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि मानो ठाकुर जी ने वृंदावन पूरा आपके बाटी में ही बसा लिया हो और यह बाटी ही ठाकुर जी की लीला स्थली बन गया हो। इतना सौभाग्य हम सभी को यहाँ प्राप्त हो रहा है। बड़ी कृपा है परम पूज्य महाराज श्री की और बड़ी कृपा है हमारे जो व्यास जी महाराज हम सभी पे कृपा करके अयोध्या की पावन धरा से पधारे हैं। एक बार परम पूज्य महाराज श्री का भी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, अभिवादन करें और जो हम सभी भक्तों को विगत 7 दिवसों तक बड़ी ही सुंदर आनंदमय प्रेममय इस पावन कथा का श्रवणपान कराकर हम सभी भक्तों को अनुग्रहित करेंगे, हम सभी भक्तों को कृतार्थ करेंगे और इस भगवत रूपी गंगा में 7 दिनों तक हम सभी को आनंद की प्राप्ति कराएंगे। इसके साथ साथ अभी शायद आप सभी को जानकारी ना हो सभी को कि इस आयोजन के पीछे जो आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, परंतु इस आयोजन के पीछे जो निरंतर मेहनत आप सभी कार्यकर्ताओं की, आप सभी समिति वालों की, आप सभी ग्रामवासियों की जो मेहनत है उसकी गूंज पूरे वृंदावन में हो रही है कि बाटी में कहीं आयोजन हो रहा है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और भैया कल से देखने को मिलेगा कि ब्रज के जो बड़े बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े कथा व्यास हैं,
जिन एक कथा व्यास को बुलाने के लिए हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है, जिन एक कथा व्यास की व्यवस्था के लिए हर कोई सीधा खड़ा नहीं होता है, उन संतों का, उन भक्तों का, उन कथा व्यासों का समागम इस बाटी के गांव में होगा। आप सभी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो एक ही पंडाल में विराजित होकर आपको कितने संतों के, कितने ब्राह्मणों के, कितने कथा व्यासों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। ये सब आप पे जो कृपा की बरसात हो रही है, परम पूज्य त्यागी बाबा महाराज, हमारे सरजू दास जी महाराज की कृपा से ही हो रही है। इनका सभी बहुत बहुत धन्यवाद करें और इनका इसी प्रकार आप सभी साथ देते रहें, जिससे निरंतर ये पावन धारा, निरंतर ये पावन गंगा हमारे बाटी में निरंतर बरसती रहे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से इस कथा का प्रारंभ हो रहा है और समय आपको पहले से बताया है कि यज्ञ का जो समय है सुबह 9 बजे से 9:15 बजे से प्रारंभ होगी और कथा का समय 3 बजे से निर्धारित है और जो रासलीला का समय है सायंकाल में, रात्रि काल में 9:15 बजे से है। आप सभी लोग प्रतिदिन तीनों उत्सवों में सम्मिलित रहें। सुबह आप फेरी लगाएं, यज्ञ मंडप के दर्शन करें, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें। उसके पश्चात आप सभी लोग, क्योंकि कथा का ये नियम होता है, भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कथा का प्रारंभ हो तो परम पूज्य महाराज श्री जब पधारें उनके पहले ही आकर हमें स्थान में विराजमान होना है। अपना प्रतिदिन आप प्रयास करें कि आसन लेके आएँ। आसन ना लेके आ पाएँ तो आप एक ही जगह आके विराजमान हो। और जब महाराज जी इस पंडाल में आए तो पूरा बाटी गांव इस पंडाल में आ चुका हो, पूरा पंडाल पब्लिक से भर चुका हो, जिससे महाराज जी को भी आनंद के साथ कथा प्रारंभ करने में आनंद प्राप्त हो। तो आप सभी कल से नियम बनाएं कि हमको महाराष्ट्र के पूर्व ही आके यहाँ विराजमान होना है और आके प्रतिदिन प्रथम आरती से ब्राह्म आरती तक यहाँ उपस्थित रह के कथा का श्रवणपान हम सभी को करना है। एक और बड़ी सुंदर सूचना हम सभी को प्राप्त हुए है। आप कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लें, कोई भैया मिल लें इनसे जाके क्या कह रहे हैं। और एक और बड़ी सुंदर सूचना आप सभी को दें कि कल इस बाटी की पावन धरा पर ब्रज के सुप्रसिद्ध कथा व्यास, जिनकी कथाओं का देश विदेश में आयोजन होता है, जिनका सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा, ऐसे कल राधा रमण मंदिर से परम पूज्य पुंडरीक जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं और उसके उपरांत श्याम सुंदर पारासर जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं। तो आप सभी को उनके दर्शन का भी, उनके प्रवचन अमृत का भी सौभाग्य यहाँ प्राप्त होगा और आप सभी बड़े आनंद के साथ उनके दिव्य अमृत पान कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और आपको सूचना प्रदान करें हम कि आज तो किसी कारणवश प्रथम दिवस है, व्यवस्थाओं में समय लगता है। आज भी इस कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु कल से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि इस कथा का सीधा प्रसारण परम पूज्य महाराज श्री या परम पूज्य महाराज जी अयोध्या धाम से पधारे हैं उनके यूट्यूब चैनल पर भी किया जाए, जिससे आप तो यहाँ कथा का श्रवणपान यहाँ बैठ के कर ही रहे हैं, परंतु जो भक्त, जो आपके ग्रामवासी, जो आपके परिवारवासी, जो आपके मित्रजन किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनको भी इस कथा का श्रवणपान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, वो भी इस कथा से जुड़ पाएं। इसके लिए बड़ी सुंदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कथा का श्रवणपान कर पाएंगे। और एक बार भैया मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए आप जोरदार ताली महाराज जी के लिए बजाएं कि आप तो यहाँ कथा बैठ के सुनी रहे हैं, परंतु यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण देश भर में इस कथा का टेलीकास्ट करवाया है, जिससे अधिक से अधिक भक्त इस कथा से जुड़ पाएं, अधिक से अधिक भक्त इस कथा का लाभ प्राप्त कर पाएं। और आप सभी की कल से एक जिम्मेदारी रहेगी, वो जिम्मेदारी है कि जितने भी भक्त यूट्यूब चैनल के मोबाइल का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा की लिंक को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने परिवारजन, अपने मित्रजनों को सेंड करें, जिससे आपके माध्यम से भी भगवत प्रचार हो सके, आपके माध्यम से भी अधिक से अधिक भक्त इस कथा से जुड़ पाएं, आपके माध्यम से अधिक भक्तों के कानों में इस कथा की ध्वनि जा सके, जिससे आपको भी भगवत प्रचार करने का पुण्य प्राप्त हो। साथ साथ बड़ा हम सभी का सौभाग्य है कि बीकानेर की पावन धरा से हम सभी के मध्य रामदास जी महाराज महात्यागी महाराज भी पधारे हुए हैं। इनका पुनः जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। और ये हमारे गुरु महाराज हैं, बड़ी कृपा करके पधारे हुए हैं। परम पूज्य हमारे जो सरजू दास जी महाराज हैं, उनके भी गुरु महाराज हैं। और
उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद की बदौलत ही सुंदर आयोजन में हम सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये हमारे त्यागी बाबा की कृपा, हमारे परम पूज्य रामदास जी महाराज की कृपा है, जो इतनी दूर से पधार कर हम सभी को अभिभूतित कर रहे हैं, हम सभी को आनंदित कर रहे हैं और हम सभी पे कृपा बरसाने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार परम पूज्य महाराज श्री का जोरदार तालियों के साथ सभी आप सभी स्वागत करें। एक बार पुनः सभी संत भगवानों के चरणों में हम सभी दंडवत करें। आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि हम सभी बाटी वासियों पे आप कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सभी का सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। और भैया, इससे पहले जो हमने आयोजन देखा था वृंदावन में, वो अर्धकुंभी का आयोजन देखा था, जिसमें बड़े बड़े संत पधारे थे। आज ऐसा लग रहा है कि बाटी में अर्धकुंभी का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे संत भगवान हम सभी के मध्य पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी संत भगवानों का भी आप स्वागत करें, अभिवंदन करें। अब चूंकि पहले से ही हम काफ़ी बोल चुके हैं तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए अब चलेंगे आरती की पावन बेला में। मैं निवेदन करूंगा जो आज के हमारे यजमान हैं गुड्डू जी, बबीता जी, आप मंच पर आकर आरती में सम्मिलित हों। बाकी सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और स्थान पर खड़े होने के साथ साथ जो पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं, आप भी अंदर आ जाए करें। आप कोई तपस्या मत किया करें बाहर खड़े होके। भैया, आनंद की बरसात पंडाल के नीचे हो रही है, आप लोग अंदर आके राधा राम की इस बरसात में भीगा करें, आनंद लिया करें। निवेदन है मुख्य यजमान मंच पर पधारें, आरती में सम्मिलित हों और बाकी सभी भक्त स्थान पर खड़े होकर बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ इस आरती की पावन बेला में सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भैया, ब्रज को सबसे सुंदर जयकार हो, बोल बंसी वारे की। राधे, जय जय श्री राधे, हरिओम। जो हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, मैं आप श्री से आग्रह करूंगा, आप शीघ्र ही मंच पर आ जाएं। मन में बस ओम ज्वाला मालेंदे नमः गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातजसो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार दग्रीरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, ओहो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर